नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नाडल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। भोजपुर में बालू घाट पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, बैंक कर्मी समेत 2 लोगों की मौत, वीडियो हुआ वायरल। लूट के विरोध में कारोबारियों ने पटना का बाकरगंज को किया बंद। 35 किलो सोना का लूट हुआ था, जिसके बाद अभी तक अपराधी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं करेंगे वीआईपी विधायक राजू सिंह ने साफ कह दिया कि हमारा आधार एंटी लालू। और सरस्वती पूजा पर भी कोरोना का साया, घरों में पूजा जुलूस पर लगी रोक। अब खबरें विस्तार से। बिहार के भोजपुर जिले के कामुलचक बालू घाट पर एक बार फिर से बालू माफिया की बंदूकें गरजी है, जहां अवैध बालू खनन और वर्चस्व में बैंक कर्मी सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एएसपी हिमांशु कुमार एवं कोइलवर थाना समेत लगभग आधा दर्जन थाना की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसका आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की छानबीन में जुटी है। पटना में अपराधी के हौसले बुलंद है। प्रतिदिन कई तरह की घटना बिहार के अलग अलग जिलों से आती रहती है। ताजा मामला पटना के ज्वेलर्स मंडी बाकरगंज से है, जहां शुक्रवार को तकरीबन 15 करोड़ की सोना लूट की बड़ी घटना हुई, जिसमें कि एक अपराधी स्थानीय लोगों के सहयोग से मौके वारदात पर पकड़ा गया। वहीं 4 अपराधी भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद व्यापारी को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती। बंद के दौरान व्यापारियों ने सरकार से सभी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, साथ ही सुरक्षा देने की भी मांग की। बड़ी खबर पटना से है, जहां मुकेश सहनी एक तरफ बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, तो वहीं उनके ही विधायक इसे गलत बता रहे हैं। वीआईपी के विधायक ने साफ कहा है कि हम लालूवाद तेजस्वी यादव के खिलाफ में है। वीआईपी के 3 विधायक में एक राजू सिंह ने साफ कर दिया है कि हम एंटी लालू हैं। वीआईपी विधायक ने कहा है कि तेजस्वी यादव को समर्थन देने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जारी विवाद के बीच वीआईपी के विधायक ने साफ कर दिया है कि हम लोग राजद के विरोध में हैं। कर रहे हैं, लालूवाद को सही बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लालू जी के बारे में जरूर कहूंगा कि लालू जी के समय में जो जनरल राज था, उसके खिलाफ तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए लालू जी की विचारधाराओं से सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। 2018 में वो अपना पार्टी बनाया, राजनीतिक दल बनाया, जिस पार्टी में मैं विधायक हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की जनता उस विचारधाराओं के साथ नहीं। सर, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है कि बिहार में अभी 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, 11 सीट पर जदयू बात कर रही है। आपके द्वारा भी कहा गया था, सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अब उस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी अगर इस तरह की बात स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर करती है तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये जनरल का चुनाव ही नहीं होता है, ये तो धनबल का चुनाव होता है। कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं और किस दल का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि दल का इसमें वोट होता ही नहीं। ये सब के सब जैसे पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, और ये प्रतिनिधि किसी दल से जुड़ करके वोट दे, ऐसा मैं नहीं समझता। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले 2009 में मेरी वाइफ भी स्थानीय निकाय कोटे से बिहार पार्षद रही है। मैं उस चुनाव को खुद से लड़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ये जनरल का चुनाव होता है, धनबल का चुनाव होता है, इसलिए इसको पार्टी से नहीं जुड़ा देना। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें आ रही हैं, क्योंकि बीते दिन छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी जहरीली शराब से मौत हुई है, अब समीक्षा संशोधन की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस मामले में तो मैं बिल्कुल जीतन मांझी जी के बयान के साथ हूँ। इस पर समीक्षा होनी चाहिए, कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इस शराब के मामले में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ तो अच्छी शराब पहुँच जाती है, जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँच जाती है, और इसमें वही लोग मर रहे हैं या वही लोग जेल जा रहे हैं, और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा बिहार में क्राइम बढ़ने का जरिया भी शराबबंदी की समीक्षा न होना एक बहुत बड़ा मूल कारण है, जिससे गलत लोगों के हाथों में पैसा चला गया, गलत लोग काम करते हैं। इसमें पुलिस वाले और गलत लोग, क्रिमिनल्स, ये दोनों मालूम है। यानी कि अब समीक्षा जरूरी है शराबबंदी? बिल्कुल 100% समीक्षा। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के घटक दल में सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। भाजपा ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि
एमएलसी चुनाव में जिनके पास जितनी सीटें हैं वो उन सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं जदयू ने भी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। बिहार में कोरोना पाबंदी की वजह से इस बार सरस्वती पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर नहीं होगा। डीजे नहीं बजेंगे, ना ही जुलूस निकलेगा, लोग घर पर ही पूजा करेंगे। बिहार में 6 फरवरी तक पाबंदी बढ़ाई गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालु और आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का आयोजन प्रशासन से अनुमति लेने के बाद होगी। डीजे और जुलूस पर भी रोक लगा दिया गया है। ऐसे में पटना सदर एसडीओ नवीन कुमार का कहना है कि फिलहाल गाइडलाइन के हिसाब से सामूहिक और सार्वजनिक जगह पर पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम मूर्ति का बुकिंग नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 1-2 आ रहा है, इक्का दुक्का से, बाकी पूछ के जा रहा है। हाँ, लॉकडाउन के कारण बड़ा मूर्ति के तो ग्राहक ही नहीं आ रहा है, एकदम नहीं। लोग जब से लॉकडाउन का और इधर बढ़ा दिया है, इसके कारण तो और नहीं आने लगा है। सामान का भी रेट बढ़ गया सब। पहले तो समझिए तो नहीं, एकदम समझिए 2 साल में समझिए तो हम लोग को तो समझिए कटोरा लेने पर भीख मंगा दिया एकदम सरकार ने। राजधानी की सड़कों पर रफ्तार के कहर जारी है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर के फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दोनों युवक को इलाज के लिए फतुहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना क्षेत्र के महारानी चौक की यह घटना बताई जा रही। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कभी नालंदा तो कभी छपरा से जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आती है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर है। अब जदयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलिया भी मुख्यमंत्री के बचाव में आ गए। साथ ही शराबबंदी कानून को सही बताया है। कांग्रेस ने सीएम पर हत्या का केस दर्ज करने की बात तक कह डाली। अब नीतीश कुमार की ओर से जदयू एमएलसी ने सबको जवाब दिया है। गुलाम रसूल ने कहा है कि हमें हैरानी होती है कि जो समीक्षा करने की बात करते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही खबर चल जाती है कि शराब पीने से मौत हुई है। जदयू नेता ने सीधे आरोप लगा दिया है कि जो झूठ फैलाते हैं वो खुद शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। खबर वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल से है, जहां एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति एक महिला के शव को कंधे पर लेकर काफी तेजी से जाता हुआ दिख रहा है। व्यक्ति सदर अस्पताल से निकलकर अस्पताल के मुख्य गेट की ओर जा रहा है। इस दौरान ना तो उसका कोई रोकने वाला है, ना ही उसे कोई पूछताछ करने वाला। बताया गया है कि बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में किसी महिला का फंदे से लटका हुआ शव मिला था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा सबको निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। सदर अस्पताल में जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद महिला का पति सदर अस्पताल में शव लेकर फरार हो गया। इस विषय पर वैशाली सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार मोहन ने बताया कि मामला संदिग्ध है। महिला के शव को लेकर युवक मौके से भाग गया है। कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच की जा रही। इसमें हमने अभी अपने स्तर से देखा है तो एक मृत जो है औरत लेकर के इमरजेंसी में आए हैं और जो डॉक्टर जो वहाँ ड्यूटी में थे उन्होंने उसको देखा और बताया कि आपका पेशेंट मृत है और हम इसको आगे की कार्रवाई के लिए आप बैठिए, हम इसका कार्रवाई शुरू लिख कर रहे हैं। इसी बीच वो उन्होंने पेशेंट को उठाया और लेकर के चले गए। गार्ड ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसको ये लेकर के चले गए। जानकारी पुलिस को दी गई और ये तो जांच का विषय है। इसको हम लोग इसको देख कर रहे हैं और इसको जांच कर हम इसको बता रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट किसी दुर्घटना जैसे हो सकता है फांसी लगा लिया होगा या पुलिस के डर से वो वहाँ से मर जाने के पुष्टि होने के बाद वो भाग गया। जानकारी दी जाएगी। हाँ, पुलिस की जानकारी तो उसको मिलना चाहिए और इमरजेंसी से उसको इन्फॉर्म किया कि इस तरह का पेशेंट आया था और उसको मृत घोषित करने पर उसको लेकर के चले गए, भाग गए। हाँ, तो गार्ड को हम लोग इस पर चेतावनी देंगे कि गार्ड ने क्यों नहीं कार्रवाई की। इसको तो जांच का मामला है, हम लोग जांच कमेटी बैठा के उसको जांच कराएंगे। गया पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 जनवरी को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बोधगया थाना क्षेत्र के महिमा गेस्ट हाउस के बगल में भवन में कोलकाता सोनागाछी क्षेत्र से लाई गई 2 युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने के लिए लाया गया, जिसमें फरार चल रहे कुख्यात अपराधी चिक्कू पांडे उर्फ विशाल कुमार को 2 दिन पहले ही दबोचा गया था। उसके साथ ही होटल के मैनेजर को भी पकड़ा गया था। पकड़े गए मैनेजर की निशानदेही पर छापेमारी की गई, जिसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 18 तारीख को एक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया थाना में एक महिमा गेस्ट हाउस है,
उसके बगल में ही कुछ बाहर से जो कलकत्ता सोनागाछी से कुछ लड़कियों को लाया गया वेश्यावृत्ति कराने के लिए। और ये भी जानकारी मिली कि महिमा गेस्ट हाउस है उसके मालिक द्वारा ही ये सब कराया भी जाता है। इसी सूचना पर एक टीम बनाई गई थी बोधगया सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और एसडीपीओ बोधगया, और साथ में इसमें हम लोगों को एक क्रिमिनल के मिलने की सूचना थी जिसके बारे में आपको पूर्व में सिटी एसपी द्वारा एक पीसी करके बताया गया था। चिक्कू पांडे हम लोगों ने किया था। तो उसी के क्रम में जब हम लोगों ने आगे की कार्रवाई करी उसका लगभग आपको एक ब्रीफ 3 दिन पहले भी बताया गया था। उसी में हम लोगों ने 2 महिला रेस्क्यू कराई थी वहाँ से और 2 अपराधी पकड़े गए थे। उसी के क्रम में पूछताछ में फिर पता चला कि एक लड़का पकड़ा गया मुकेश नाम का, जो लड़कियों को बहला फुसला के लाता था और ये काम कराता था। उसका नाम था मुकेश ठाकुर और सुरेश ठाकुर। उसी के साथ एक लड़का था शिवशंकर कुमार। इन सबको पकड़ा गया वहाँ से। तो इनके मोबाइल जब हम लोगों ने देखे तो उस पर लगातार लोगों के संपर्क हो रहे थे। संपर्क होने के बाद इसमें लड़कियों के अश्लील फ़ोटो भेजे जाते थे वो कस्टमर के नाम से सब लोगों को, और उसी में एक लड़की को इसमें पेमेंट भी करी गई थी 15,000 रुपये। इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग 13 लोगों को पकड़ा है इसमें। राजा कुमार और उम्र 22 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, अब्दुल कलाम 28 वर्ष, अभिषेक कुमार 22 वर्ष, कृष्ण कुमार पांडे 25 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, राजा शाह 22 वर्ष उम्र, आनंद कुमार 20 वर्ष, गुलशन कुमार 25 वर्ष, अविनाश कुमार 26 वर्ष, अमर कुमार उम्र 34 वर्ष, आयुष्मान 25 वर्ष, प्रशांत आनंद। इसमें जो है अमर कुमार है ये एक होटल नमो बुद्धा का मैनेजर था। ये भी यही काम कराता था इसमें, और इन लोगों का बहुत ही जो नेटवर्क था बहुत ज़्यादा सॉलिड था। इसमें जो मुकेश है उसका वो किंग पिन था और उसके साथ एक शिवशंकर नाम का लड़का था जो कोई बाहर से कस्टमर लाना हो या लड़की इधर से उधर ले आनी हो या सफाई करनी हो उसमें काम करता था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक होम डिलीवरी का भी एक नेटवर्क को एक उजागर किया है, जिसमें एक लड़के के पास से हम लोगों ने 3 लड़के इसमें अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, जिसका अलग अलग जो केस दर्ज हुआ है रामपुर में एपी कॉलोनी के एक होम डिलीवरी का नेटवर्क था, एक विष्णुपत थाना में और एक बोधगया थाना में। इसका अलग अलग से नेटवर्क तैयार हुआ है। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला है। यह मूर्ति उस वक्त मिली जब परिसर में खुदाई का काम चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज के परिसर में परीक्षा विभाग के पास नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर के पिलर के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था। जब खुदाई करने की मशीन मूर्ति से टकराई और आवाज आने लगे तो मिट्टी को खोदकर देखा गया तो उसमें विशालकाय पंचमुखी शिवलिंग दबा हुआ था। सूत्र की माने तो यह शिवलिंग महीनों पहले मिली थी, परंतु ठेकेदार के द्वारा काम बंद न हो जाए इसके लिए इस बात को दबाकर रखा गया था, जिसका शुक्रवार को खुलासा हुआ। हमने आज तो देखी है प्रतिमा, देखी है, किसी ने हमको ये किया है, समय नहीं मिला अब जा करके हमको देखनी है। लेकिन हमको सूचना कुछ दिन पहले मिली थी कि ये जो कमर्स बिल्डिंग बन रही है उसमें सफाई तफाई और उसकी नींव खुदाई में एक मिला है। तो मिला होगा क्योंकि यहाँ टेकारी महाराज का वो कुछ ऑफिस हुआ करता था, उनके स्टाफ रहे होंगे तो अवश्य पूजा पाठ करते होंगे या इस दृष्टिकोण से कुछ उन्होंने बनाया होगा। और कालांतर में वो रहा नहीं, लेकिन उस समय था, दब गया और खुदाई में मिल गया। ये शिवलिंग की आकृति की है, लेकिन 5 उसमें चित्र उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये वाकई शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है या और कुछ? वो तो हमने जो अभी व्हाट्सएप पर देखा उसमें तो आकृतियाँ हमको दिखाई दी हैं एक तरह की, तो वो, लेकिन वो शिवलिंग ही प्रतीत होता है। तो वो शिव का कोई पंचरूप होगा, पंचरूपी शिव होंगे, हमको तो यही लगता है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे कॉलेज से टाइप हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना है बिहार विरासत, उनके अध्यक्ष को हमने सूचना दी है कि कभी आइए और थोड़ा सा इसको देख जाइए। एसआई में भी हमारे एक मित्र हैं, उनको भी हमने सूचना दे दी है। बड़ी खुश हुए हैं कि चलिए ठीक है हम आएंगे और ये कॉलेज में आपके लिए धरोहर का ये काम करेगी ये मूर्तियाँ, तो हम इसको कहीं रखेंगे अपने यहाँ धरोहर के लिए। हमें जो दशरथ माझी
जल स्तंभ है उसके नीचे का जो स्थान खाली है वहीं पर हम रख देंगे, अक्षुण्ण रहेंगी ये मूर्ति। यानी कि इसका शोध कराया जाएगा कि हाँ, जरूर 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 जरूर। वहीं औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक मुंशी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बघनी गांव निवासी शिवांश गुप्ता के 30 साल के पुत्र अनिल गुप्ता पिछले 5 सालों से सोन नदी में बालूघाट पर मुंशी का काम करते थे। देर रात दाऊद नगर थाना क्षेत्र के कैरा गांव निवासी सोन नदी के बालूघाट पर हथियार से लैस अपराधी ने बालूघाट पर हमला कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी है। इस दौरान एक मुंशी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अभिषेक कुमार गुप्ता। क्या मामला है? मामला गाड़ी मैंने बालूघाट के विवाद को लेकर था, बाल को लेकर। जिनका मृत्यु हुआ उनका क्या नाम है? अनिल कुमार गुप्ता नाम है उनका। कब का घटना है? घटना 1:30 बजे रात का है लमसम। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले, ओरिएंटल मसाले। बिहार के भोजपुर जिले के कामुलचक बालूघाट पर एक बार फिर से बालू माफिया की बंदूकें गरजी है, जहां अवैध बालू खनन और वर्चस्व में बैंक कर्मी सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एएसपी हिमांशु कुमार एवं कोइलवर थाना समेत लगभग आधा दर्जन थाना की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसका आरस सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की छानबीन में जुटी है। पटना में अपराधी के हौसले बुलंद है। प्रतिदिन कई तरह की घटना बिहार के अलग अलग जिलों से आती रहती है। ताजा मामला पटना के ज्वेलर्स मंडी बाकड़गंज से है, जहां शुक्रवार को तकरीबन 15 करोड़ की सोना लूट की बड़ी घटना हुई, जिसमें कि एक अपराधी स्थानीय लोगों के सहयोग से मौके वारदात पर पकड़ा गया। वहीं 4 अपराधी भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद व्यापारी को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? बंद के दौरान व्यापारियों ने सरकार से सभी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, साथ ही सुरक्षा देने की भी मांग की। बड़ी खबर पटना से है, जहां मुकेश सहनी एक तरफ बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, तो वहीं उनके ही विधायक इसे गलत बता रहे हैं। वीआईपी के विधायक ने साफ कहा है कि हम लालूवाद तेजस्वी यादव के खिलाफ में है। वीआईपी के 3 विधायक में एक राजू सिंह ने साफ कर दिया है कि हम एंटी लालू हैं। वीआईपी विधायक ने कहा है कि तेजस्वी यादव को समर्थन देने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जारी विवाद के बीच वीआईपी के विधायक ने साफ कर दिया है कि हम लोग राजद के विरोध में हैं। कर रहे हैं, लालूवाद को सही बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लालू जी के बारे में जरूर कहूंगा कि लालू जी के समय में जो जनरल राज था उसके खिलाफ तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए लालू जी की विचारधाराओं से सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। 2018 में वो अपना पार्टी बनाया, राजनीतिक दल बनाया, जिस पार्टी में मैं विधायक हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की जनता उस विचारधाराओं के साथ नहीं है। सर, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है कि बिहार में अभी 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, 11 सीट पर जेडीयू बात कर रही है। आपके द्वारा भी कहा गया था, सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अब उस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी अगर इस तरह की बात स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर करती है तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये जनबल का चुनाव ही नहीं होता है, ये तो धनबल का चुनाव होता है। कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं और किस दल का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि दल का इसमें वोट होता ही नहीं। ये सब के सब जैसे कि पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, और ये प्रतिनिधि किसी दल से जुड़ करके वोट दे, ऐसा मैं नहीं समझता। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले 2009 में मेरी वाइफ भी स्थानीय निकाय कोटे से विधान पार्षद रही है। मैं उस चुनाव को खुद से लड़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ये जनबल का चुनाव होता है, धनबल का चुनाव होता है, इसलिए इसको पार्टी से नहीं जुड़ा देना चाहिए।
अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें आ रही हैं, क्योंकि बीते दिन छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी जहरीली शराब से मौत हुई है, अब समीक्षा संशोधन की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस मामले में तो मैं बिल्कुल जितना मांझी जी के बयान के साथ हूँ, इस पर समीक्षा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इस शराब के मामले में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ तो अच्छी शराब पहुँच जाती है, जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँच जाती है, और इसमें वही लोग मर रहे हैं या वही लोग जेल जा रहे हैं, और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग। और सबसे ज़्यादा बिहार में क्राइम बढ़ने का जरिया भी शराबबंदी की समीक्षा न होना एक बहुत बड़ा मूल कारण है, जिससे गलत लोगों के हाथों में पैसा चला गया, गलत लोग काम करते हैं, इसमें पुलिस वाले और गलत लोग क्रिमिनल्स, ये दोनों मालूम है। यानी कि अब समीक्षा जरूरी है शराबबंदी की? बिल्कुल 100% समीक्षा की। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के घटक दल में सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। भाजपा ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव में जिनके पास जितनी सीटें हैं वो उन सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं जदयू ने भी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। बिहार में कोरोना पाबंदी की वजह से इस बार सरस्वती पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर नहीं होगा। डीजे नहीं बजेंगे, ना ही जुलूस निकलेगा, लोग घर पर ही पूजा करेंगे। बिहार में 6 फरवरी तक पाबंदी बढ़ाई गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालु और आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का आयोजन प्रशासन से अनुमति लेने के बाद होगी। डीजे और जुलूस पर भी रोक लगा दिया गया है। ऐसे में पटना सदर एसडीओ नवीन कुमार का कहना है कि फिलहाल गाइडलाइन के हिसाब से सामूहिक और सार्वजनिक जगह पर पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मूर्ति का बुकिंग नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 1-2 आ रहा है, इक्का दुक्का से, बाकी पूछ के जा रहा है। हाँ, लॉकडाउन के कारण बड़ा मूर्ति के तो ग्राहक ही नहीं आ रहा है, एकदम नहीं। लोग जब से लॉकडाउन का और इधर बढ़ा दिया है, इसके कारण तो और नहीं आने लगा है। सामान का भी रेट बढ़ गया सब कुछ। पहले से समझिए तो नहीं, एकदम समझिए 2 साल में समझिए तो हम लोग को तो समझिए कटोरा लेने पर भीख मंगा दिया एकदम सरकार ने। राजधानी की सड़कों पर रफ्तार के कहर जारी है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर के फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दोनों युवक को इलाज के लिए फतुहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना क्षेत्र के महारानी चौक की यह घटना बताई जा रही। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कभी नालंदा तो कभी छपरा से जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आती है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर है। अब जदयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलिया भी मुख्यमंत्री के बचाव में आ गए। साथ ही शराबबंदी कानून को सही बताया है। कांग्रेस ने सीएम पर हत्या का केस दर्ज करने की बात तक कह डाली। अब नीतीश कुमार की ओर से जदयू एमएलसी ने सबको जवाब दिया है। गुलाम रसूल ने कहा है कि हमें हैरानी होती है कि जो समीक्षा करने की बात करते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही खबर चल जाती है कि शराब पीने से मौत हुई है। जदयू नेता ने सीधे आरोप लगा दिया है कि जो झूठ फैलाते हैं वो खुद शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। खबर वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल से है, जहां एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति एक महिला के शव को कंधे पर लेकर काफी तेजी से जाता हुआ दिख रहा है। व्यक्ति सदर अस्पताल से निकलकर अस्पताल के मुख्य गेट की ओर जा रहा है। इस दौरान ना तो उसका कोई रोकने वाला है, ना ही उसे कोई पूछताछ करने वाला। बताया गया है कि बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में किसी महिला का फंदे से लटका हुआ शव मिला था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा सबको निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। सदर अस्पताल में जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद महिला का पति सदर अस्पताल में शव लेकर फरार हो गया। इस विषय पर वैशाली सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार मोहन ने बताया कि मामला संदिग्ध है। महिला के शव को लेकर युवक मौके से भाग गया है। कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच की जा रही। इसमें हमने अभी अपने स्तर से देखा है तो एक मृत जो है औरत लेकर के इमरजेंसी में आए हैं, और जो डॉक्टर जो वहाँ ड्यूटी में थे उन्होंने उसको देखा और बताया कि आपका पेशेंट मृत है और हम इसको आगे की कार्रवाई के लिए आप बैठिए, हम इसका कार्रवाई शुरू लिख कर रहे हैं। इसी बीच वो उन्होंने पेशेंट को उठाया और लेकर के चले गए। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको ये लेकर के चले गए। और ये तो जांच का विषय है, इसको हम लोग उसको
इसको देख कर रहे हैं और इसको जांच कर हम इसको बता रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट किसी दुर्घटना, जैसे हो सकता है फांसी लगा लिया होगा या पुलिस के डर से वो वहाँ से मर जाने के पुष्टि होने के बाद वो भाग गया। हाँ, पुलिस की जानकारी तो उसको मिलना चाहिए और इमरजेंसी से उसको इन्फॉर्म किया कि इस तरह का पेशेंट आया था और उसको मृत घोषित करने पर उसको लेकर के चले गए, भाग गए। हाँ, तो गार्ड को हम लोग इस पर चेतावनी देंगे कि गार्ड ने क्यों नहीं कार्रवाई की। इसको तो जांच का मामला है, हम लोग जांच कमेटी बैठा के उसको जांच कराएंगे। गया पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 जनवरी को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बोधगया थाना क्षेत्र के महिमा गेस्ट हाउस के बगल में भवन में कोलकाता सोनागाछी क्षेत्र से लाई गई 2 युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने के लिए लाया गया, जिसमें फरार चल रहे कुख्यात अपराधी चिक्कू पांडे उर्फ विशाल कुमार को 2 दिन पहले ही दबोचा गया था। उसके साथ ही होटल के मैनेजर को भी पकड़ा गया था। पकड़े गए मैनेजर की निशानदेही पर छापेमारी की गई, जिसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 18 तारीख को एक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया थाना में एक महिमा गेस्ट हाउस है, उसके बगल में ही कुछ बाहर से जो कलकत्ता सोनागाछी से कुछ लड़कियों को लाया गया वेश्यावृत्ति कराने के लिए। और ये भी जानकारी मिली कि जो महिमा गेस्ट हाउस है उसके मालिक द्वारा ही ये सब कराया भी जाता है। इसी सूचना पर एक टीम बनाई गई थी बोधगया सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और एसडीपीओ बोधगया, और साथ में इसमें हम लोगों को एक क्रिमिनल के मिलने की सूचना थी, जिसके बारे में आपको पूर्व में सिटी एसपी द्वारा एक पीसी करके बताया गया था। चिक्कू पांडे हम लोगों ने किया था। तो उसी के क्रम में जब हम लोगों ने आगे की कार्रवाई करी, उसका लगभग आपको एक ब्रीफ 3 दिन पहले भी बताया गया था। उसी में हम लोगों ने 2 महिला रेस्क्यू कराई थी वहाँ से और 2 अपराधी पकड़े गए थे। उसी के क्रम में पूछताछ में फिर पता चला कि एक लड़का पकड़ा गया मुकेश नाम का, जो लड़कियों को बहला फुसला के लाता था और ये काम कराता था। उसका नाम था मुकेश ठाकुर और सुरेश ठाकुर। उसी के साथ एक लड़का था शिवशंकर कुमार। इन सबको पकड़ा गया वहाँ से। तो इनके मोबाइल जब हम लोगों ने देखे तो उस पर लगातार लोगों के संपर्क हो रहे थे। संपर्क होने के बाद इसमें लड़कियों के अश्लील फ़ोटो भेजे जाते थे वो कस्टमर के नाम से सब लोगों को, और उसी में एक लड़की को इसमें पेमेंट भी करी गई थी 15,000 रुपये। इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग 13 लोगों को पकड़ा है इसमें। राजा कुमार और उम्र 22 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, अब्दुल कलाम 28 वर्ष, अभिषेक कुमार 22 वर्ष, कृष्ण कुमार पांडे 25 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, राजा शाह 22 वर्ष उम्र, आनंद कुमार 20 वर्ष, गुलशन कुमार 25 वर्ष, अविनाश कुमार 26 वर्ष, अमर कुमार उम्र 34 वर्ष, आयुष्मान 25 वर्ष, प्रशांत आनंद। इसमें जो अमर कुमार है ये एक होटल नमो बुद्धा का मैनेजर था। ये भी यही काम कराता था इसमें, और इन लोगों का बहुत ही जो नेटवर्क था बहुत ज़्यादा सॉलिड था। इसमें जो मुकेश है उसका वो किंग पिन था, और उसके साथ एक शिवशंकर नाम का लड़का था जो कोई बाहर से कस्टमर लाना हो या लड़की इधर से उधर ले आनी हो या सफाई करनी हो उसमें काम करता था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक होम डिलीवरी का भी एक नेटवर्क को एक उजागर किया है, जिसमें एक लड़के के पास से हम लोगों ने 3 लड़के इसमें अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, जिसका अलग अलग जो केस दर्ज हुआ है रामपुर में एपी कॉलोनी के एक होम डिलीवरी का नेटवर्क था, एक विष्णुपत थाना में और एक बोधगया थाना में। इसका अलग अलग से नेटवर्क तैयार हुआ है। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला है। यह मूर्ति उस वक्त मिली जब परिसर में खुदाई का काम चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज के परिसर में परीक्षा विभाग के पास नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर के पिलर के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था। जब खुदाई करने की मशीन मूर्ति से टकराई और आवाज आने लगे तो मिट्टी को खोदकर देखा गया तो उसमें विशालकाय पंचमुखी शिवलिंग दबा हुआ था। सूत्र की माने तो यह शिवलिंग महीनों पहले मिली थी, परंतु ठेकेदार के द्वारा काम बंद न हो जाए इसके लिए इस बात को दबाकर रखा गया था, जिसका शुक्रवार को खुलासा हुआ। हमने आज तो देखी है प्रतिमा, देखी है, किसी ने हमको ये किया है, समय नहीं मिला अब जा करके हमको देखनी है। लेकिन हमको सूचना कुछ दिन पहले मिली थी कि ये जो कमर्स बिल्डिंग बन रही है उसमें सफाई तफाई और उसकी नींव खुदाई में एक मिला है।
तो मिला होगा, क्योंकि यहाँ टेकारी महाराज का वो कुछ ऑफिस हुआ करता था, उनके स्टाफ रहे होंगे तो अवश्य पूजा पाठ करते होंगे या इस दृष्टिकोण से कुछ उन्होंने बनाया होगा। और कालांतर में वो रहा नहीं, लेकिन उस समय था, दब गया और खुदाई में मिल गया। ये शिवलिंग की आकृति की है, लेकिन 5 उसमें चित्र उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये वाकई शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है या और कुछ? वो तो हमने जो अभी व्हाट्सएप पर देखा उसमें तो आकृतियाँ हमको दिखाई दी हैं एक तरफ की, तो वो, लेकिन वो शिवलिंग ही प्रतीत होता है। तो वो शिव का कोई पंचरूप होगा, पंचरूपी शिव होंगे, हमको तो यही लगता है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे कॉलेज से टाइप हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना है बिहार विरासत, उनके अध्यक्ष को हमने सूचना दी है कि कभी आइए और थोड़ा सा इसको देख जाइए। एसआई में भी हमारे एक मित्र हैं, उनको भी हमने सूचना दे दी है, बड़ी खुश हुए हैं कि चलिए ठीक है हम आएंगे और ये कॉलेज में आपके लिए धरोहर का ये काम करेगी ये मूर्तियाँ, तो हम इसको कहीं रखेंगे अपने यहाँ धरोहर के लिए। हमें जो दशरथ माझी जल स्तंभ है उसके नीचे का जो स्थान खाली है वहीं पर हम रख देंगे, अक्षुण रहेंगी ये मूर्ति। यानी कि इसका शोध कराया जाएगा कि? हाँ, जरूर 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 जरूर। वहीं औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक मुंशी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बघनी गांव निवासी शिवांश गुप्ता के 30 साल के पुत्र अनिल गुप्ता पिछले 5 सालों से सोन नदी में बालूघाट पर मुंशी का काम करते थे। देर रात दाऊदनगर थाना क्षेत्र के कैरा गांव निवासी सोन नदी के बालूघाट पर हथियार से लैस अपराधी ने बालूघाट पर हमला कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी है। इस दौरान एक मुंशी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अभिषेक कुमार गुप्ता। क्या मामला है? मामला गाड़ी मैंने बालूघाट के विवाद को लेकर था, माल को लेकर। जिनका मृत्यु हुआ उनका क्या नाम है? अनिल कुमार गुप्ता नाम है उनका। कब का घटना है? घटना 1:30 बजे रात का है लमसम।